गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास 9 लेसन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो पक्ष है, जो टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ना है व्यापार का परिणाम, रिजल्ट क्या होता है। तो व्यापार का परिणाम, तो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार करेंगे तो उसका परिणाम क्या रहेगा। तो देखते हैं हम विस्तार से। तो देखते हैं कि व्यापार का परिणाम व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिणाम कहलाता है। यस, तो हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। यस, गुड्स एंड सर्विस के रूप में जो उसकी वैल्यू है तो उसको व्यापार का रिजल्ट के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार का संयोजन। तो देखते हैं व्यापार का संयोजन। व्यापार का संयोजन, तो संयोजन होता है एडजस्टमेंट। तो हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए, कुछ चेंजमेंट आया है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसने कुछ चेंजमेंट किया है। तो पिछले शताब्दी के आरंभ में प्रारंभिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिमय जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स थे ने प्रमुखता प्राप्त कर ली। वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के अधिपत्य में है। सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन, अन्य व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित है। यस, जो टर्सरी सेक्टर है ऊपरी गामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है, जो टेबल है इसमें, तो उसको बुक से देखेंगे। एंड कृषि उत्पादन, ईंधन है, खादान है, उत्पाद है, ईंधन, विनिर्माण उद्योग, लौह और इस्पात है। तो रसायन, कार्यालय, दूरसंचार उपकरण, स्वचालित उत्पादन, वस्त्र एवं कपड़े मुख्य व्यापारिक माल है। उनका विश्व में व्यापार होता है। सेवा क्षेत्र में व्यापार विनिर्माण क्षेत्र प्राथमिक उत्पादों के व्यापार से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि सेवाओं का अपरिमित विस्तार किया जा सकता है, भारहीन है और यह एक बार उत्पादित किए जाने पर आसानी से प्रतिफलित की जा सकती है और इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन से कहीं अधिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार की दिशा। तो दिशा देखते हैं हम, व्यापार की दिशा। तो डायरेक्शन होती है दिशा। तो देखते हैं डायरेक्शन में कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जो है प्रेजेंट कालिक विकासशील जो देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, एंड मूल्य परक वस्तु तथा शिल्प आदि का निर्यात करते हैं। निर्यात करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। यस, एंड 19th सेंचुरी जो शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में पर्यावर्तन हुआ, कुछ चेंजमेंट हुआ है। तो यूरोपियन देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेश से खाद्य पदार्थ, कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में। यस, हम बात करते हैं यूरोप के काफी कंट्री ट्रेड के रूप में, एंड यूएसए ने काफी कोलैबोरेशन किया है। तो विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना है इनके साथ। यस, जो थर्ड है यूरोप के कंट्री है काफी, और यूएसए एंड जापान। तो 20 जो सेंचुरी थी उसके उत्तरार्ध में शुरुआत में विश्व व्यापार की पत्ती में तीव्र परिवर्तन आए। यस, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काफी चेंजमेंट किया है। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि यस यूरोप ने पूरे वर्ल्ड में कॉलोनिज्म उपनिवेश बसाए थे। भारत, चाइना एंड अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। यस, डेवलप कंट्री तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, लेकिन हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री ने काफी डेवलप कंट्री की काफी वो की है, कंपटीशन किया है। तो व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। तो व्यापार संतुलन, तो बैलेंस देखते हैं। अगर बैलेंस नहीं हो गया व्यापार का तो काफी गड़बड़ हो जाएगा संतुलन। व्यापार संतुलन,
तो देखते हैं ट्रेड को हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल हो जाए। बिल्कुल सही बात है। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अनुकूल में है। तो देखते हैं हम ऋणात्मक धनात्मक। एक देश की आर्थिक के लिए व्यापार संतुलन एवं व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है। बिल्कुल सही बात है, जितना कि अपने सामानों के क्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। तो थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही।